बाबा की मुरली सुनी सबने? तो बाबा डेली हम बच्चों को वरदान देता है। तो हम सब यहाँ पर स्पेशल इकट्ठे हुए हैं नवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए। तो आप देखेंगे ये जो नवरात्रि का त्योहार है कब आता है मालूम है? और साल में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। शिवरात्रि कब कितनी बार आती है? 1 बार। 1 बार आती है शिवरात्रि। शिवरात्रि भी 2 बार आती है, नवरात्रि भी 2 बार आती है। तो कहते भारत जो एक आध्यात्मिक देश है और इस देश में भारत की संस्कृति हर त्योहारों में नजर आती है। कोई भी हम त्योहार मनाते हैं तो भारत की वो संस्कृति सभ्यता दिखाई देती जो कि बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही हम देखते हैं नवरात्रि का त्योहार, और जब भी आता है तो सबके अंदर एक उमंग उत्साह भी आता है। होता है ना, कितने दिन पहले हम तैयारी करनी शुरू कर देते हैं कि नवरात्रि आ रही है, व्रत करना है, पूजा का सामान लेकर आना है। तो माताएं बहनें खास है ना, कितनी तैयारियां करती हैं, साफ सफाई करती हुई देवी का आवाहन करना है। तो आप देखेंगे नवरात्रि का जो त्योहार है, जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है, मौसम चेंज हो रहा है। आप देखेंगे 1 अप्रैल में आता है ना? तो अप्रैल में क्या होता है? गर्मी खत्म हो रही है, सर्दी शुरू हो रही है। गर्मी शुरू हो रही है ना? हाँ, सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी शुरू हो रही है। और अभी जो त्योहार है अभी सर्दी शुरू हो रही है ना? तो जहाँ ऋतु परिवर्तन होता है वहाँ ये त्योहार मनाया जाता है। तो नवरात्रि के त्योहार में हम देखेंगे ये रात्रि शब्द यूज होता है। आप देखेंगे कुछ त्योहार ऐसे हैं जिसमें रात्रि शब्द का बहुत महत्व जुड़ा हुआ है रात्रि से। क्यों रात्रि शब्द से जुड़ा हुआ है? जैसे शिवरात्रि का त्योहार, विशेष रात को जागरण करते हैं शिवरात्रि पे। अच्छा, दिवाली का त्योहार आता है, दिवाली भी रात को ही मनाई जाती है। ऐसे ही ये नवरात्रि तो लोग जागरण करते हैं। तो रात्रि का जो परमात्मा ने हमें अर्थ बताया, तो रात्रि प्रतीक है रात का, अज्ञानता का, अंधकार का। तो परमात्मा कहते हैं, गीता में ये शब्द है, आपने गीता पढ़ी होगी, तो कहते हैं आधा कल्प है ब्रह्मा की रात और आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन। तो आधा आधा कर दिया, तो दिन और रात। तो ये जो रात्रि शब्द यूज किया, भगवान कहते हैं कोई 24 घंटे वाली वो रात नहीं है, ये है कलयुग रूपी रात्रि का प्रतीक। और जहाँ अंधकार है, अज्ञानता है, तो ऐसे समय में परमात्मा शिव क्या करते हैं? अपनी शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। और जो चारों तरफ अज्ञानता है, तामसिकता है, नकारात्मक चीजें हैं, वो शक्तियां जो उत्पन्न की परमात्मा ने, वो शक्तियां इन अज्ञानता को खत्म करती हैं। इसके पीछे आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ, सृष्टि पर असुर बहुत बढ़ गए थे, है ना? पूरे सृष्टि में असुरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो असुर होते हैं तो क्या करते? उधम मचाते हैं। तो कुछ देवता लोग शिव जी के पास गए और कहा कि बहुत सारे असुर हो गए हैं, तो क्या करना है? तो शिव ने अपनी शक्तियों को नीचे उतारा और उन शक्तियों ने फिर असुरों का संहार किया, खत्म किया। तो अब देखेंगे नवरात्रि के दिनों में हम क्या क्या करते हैं। एक तो मंदिरों में घंटे बजाए जाते, शंख बजाए जाते। शुरुआत कर दे, सवेरे से लेकर शाम तक पूरा 9 दिन घंटे बजते हैं, शंख बजाए जाते हैं। क्यों? हाँ, और क्यों घंटे बजते हैं, ये क्यों ऐसा बजाते हैं? क्योंकि घंटा जो बजता है, शंख बजता है, तो वातावरण में जो नेगेटिविटी है ना, जो नकारात्मक चीजें, तामसिक माहौल है, उसको वो शुद्ध करता है। एक घंटे और शंख ध्वनि, इसलिए मंदिरों में ये चीजें बजाई जाती है। और दूसरा, नवरात्रि पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले जब पूजा शुरू होती है, पहले दिन हम मंदिर में कलश स्थापन करते सभी।
मार्केट से कलश लेकर आएंगे, उसकी स्थापना करते। तो और क्या करते हैं, कलश स्थापन किया और अखंड ज्योत जलाते हैं। कुछ ये विधियां हम अपनाते हैं, अखंड ज्योत जलती रहेगी। और कुछ हम जौ बोते हैं, खेती करते ना, जौ बोते हैं, उसके ऊपर नारियल भी रखते हैं कलश के ऊपर, है ना। व्रत करते, उपवास नियम आदि करते पूरा 9 दिन। और फिर लास्ट में क्या करते, एक चीज और करते हैं, लास्ट वाले दिन क्या करते हैं, अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, है ना। तो इस विधि से हम ये नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। अब हम जानेंगे मंदिर में जब हमने कलश रखा, वो क्यों रखते हैं कलश, कोई बताएगा। मंदिर में कलश हमने क्यों स्थापन किया, शांति के लिए। ये प्रतीक है, कहते हैं ज्ञान का कलश। परमात्मा जब आते हैं तुम्हारी बुद्धि में, वो ज्ञान भरते, बुद्धि कलश की तरह, हमारी बुद्धि कलश और उसमें परमात्मा ज्ञान जल, ज्ञान गंगा कह लो, वो हमारे अंदर भरते हैं। ठीक है, एक तो ये मतलब है, कलश स्थापन किया, वो ज्ञान का कलश परमात्मा हमको देते। दूसरा हम क्या करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, बुझना नहीं चाहिए, कंटिन्यू वो चलता रहे। हम ध्यान रखते हैं कि बुझ ना जाए। तो परमात्मा जब आए, जब हमको ज्ञान दिया और हमारी बुद्धि में वो ज्ञान भरते गए प्रतिदिन, तो ज्ञान से क्या होता है, हमारी आत्मा की ज्योति जागृत हो जाती है, समझे ना, समझ मिल जाती है। तो कई बार आप कहेंगे, किसी ने आपको कोई बात बताई, तुम क्या कहते, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, हम तो सोए हुए थे, हमें तुमने जागृत कर दिया, है ना। जब हमें किसी बात की नॉलेज मिलती है, तो परमात्मा जब आते हैं तुम्हारी बुद्धि में डेली ज्ञान भरते रहते। तो उस ज्ञान से क्या होता है, हमारी आत्मा रूपी जो दीपक है, उसकी जो ज्योति है, वो सदा जलती रहती, बुझती नहीं। तो ज्ञान का घृत डेली हम अपनी आत्मा के अंदर भरते रहते। कहते ना, ज्ञान की एक बूंद ही काफी है ना, परमात्मा के ज्ञान हमको मिल जाए। और दूसरा फिर हम क्या करते, खेती करते हैं, वो जौ बोते हैं। क्यों बोया हमने, परमात्मा जब आते हैं तो हमको श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है वो हमको सिखाते हैं। कहते हैं जैसा आप बीज बोएंगे, कौन सा बीज, कर्म रूपी बीज, कर्म रूपी बीज, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा क्या मिलता है, फल मिलता है। तो बीज हो गया ना कर्म। तो परमात्मा जब आते तो हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते। तो कर्मों की खेती कैसे करनी है, तो वो सारा यादगार जो हम मना रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो परमात्मा जब आते हैं वो हमको सिखाते। अब देखेंगे मंदिर में फिर हम क्या करते, चलो कलश स्थापन कर दिया, अखंड ज्योत जला दी, वो बीज भी बो दिया, फिर हम क्या करते हैं, व्रत करते है ना। तो व्रत कोई खाने पीने का व्रत नहीं, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प, हम 9 दिन एक दृढ़ संकल्प भी लेते हैं कि 9 दिन तक हम ऐसा करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, घर में कोई अशुद्ध चीज नहीं लाएंगे, करते ना, नहीं करते। 9 दिन तक हम पूरा ये संकल्प लेते हैं, प्याज लहसुन को छूना तक नहीं है, दृढ़